वो जो बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, उसके पास कोई नहीं जा सकता था। बच्चा सारी रात रोता रहता, जो भी पास जाता उसको भारीपन फील होता, उसको लगता कि जैसे कोई उसे दूर भगा रहा है। बच्चे से मैं मरने से पहले उसका मुंह नहीं देख पाई, मैं उसके लिए जिंदा रहना चाहती थी। कहते हैं माँ की ममता अमर होती है, लेकिन क्या कोई माँ मृत्यु के बाद भी अपने बच्चे के साथ जुड़ी रह सकती है? आज की उस सच्ची कथा में जो हमारे साथ अभी घटना हुई, एक माँ की आत्मा जो अपने दूध पीते बच्चे के मुंह में धरती से जाने को तैयार नहीं थी, और फिर कैसे माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसे आश्वासन दिया गया और अंत में वो माँ आत्मा जो है प्रकाश में विलीन हुई। आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। सोल मुक्ति की जो ये सीरीज है, इसमें मैं आपके साथ वो अनुभव शेयर करता हूं जहां पर आत्माएं जो है वो मृत्यु के बाद जो अटकी हुई आत्माएं होती हैं उनके साथ कैसे हम उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रयास करते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। और आप लोगों ने इस सीरीज को बड़ा प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सब लोग देखते हैं और सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है। इसमें कोई भी डरावनी बात नहीं है, बिल्कुल सहज ही भाषा में हम बात करते हैं। तो ये सब पॉसिबल होता है गुरु की कृपा से। हम धन्यवाद देते हैं अपने सदगुरुदेव भगवान जी का, जिनकी कृपा से हम ये थोड़ा बहुत जो उपक्रम हम कर सकते हैं वो कर पा रहे हैं। मैं कोई डराने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाया जा रहा है। एक जो मैं आज की घटना बताने जा रहा हूँ, एक स्त्री जिनका बच्चा दूध पीता बच्चा था, उनकी डेथ हो गई। ये राजस्थान की एक जगह की बात है, जैसलमेर के पास एक छोटा गांव है, वहां की बात है ये। तो जब परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया, उसके बाद से घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। वो जो बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, उसके पास कोई नहीं जा सकता था। बच्चा सारी रात रोता रहता, जो भी पास जाता उसको भारीपन फील होता, उसको लगता कि जैसे कोई उसे दूर भगा रहा है, बच्चे से दूर भगा रहा है। बच्चे के पास जो है ना इतना मतलब फील होता कि बहुत बहुत कुछ एनर्जी मौजूद है। अनुभव में तो यही आता। धीरे धीरे जो थोड़े से सेंसिटिव लोग थे, जिनको थोड़ी समझ थी, उनको अनुभव हुआ कि हो ना हो इसकी माँ की आत्मा ही है, क्योंकि बच्चा दूध पीता बच्चा है, अभी मुश्किल से उसकी 7-8 महीने का बच्चा था वो। तो आत्मा जो है, माँ की आत्मा जो है, वो अपने बच्चे से दूर जाने को तैयार नहीं थी। ऐसा अनुभव हो रहा था। उनके परिवार ने हमसे, कोई जानता था, उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो मैंने ध्यान में लगाकर देखा, तो मैंने अनुभव किया कि वो जो बच्चे की माँ की जो आत्मा है ना, बच्चे को ऐसे हृदय से लगाकर खड़ी हुई है। वहां पर बच्चे को हृदय से लगाकर खड़ी हुई है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे देख के वो नजारा। मतलब एक सोल के रूप में वो बच्चे को ऐसे दिल पे से लगा के खड़ी हुई है और रोई जा रही है, रोई जा रही है। बड़ा दुखद था, बड़ा दर्दनाक था। मतलब जीती जी किसी व्यक्ति को माँ का ये प्यार देखना बड़ी कॉमन बात है, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के बाद मोह उतना, प्यार उतना ही बरकरार है। वाह, माँ की ममता को मैं नमस्कार करता हूँ। ये माँ की ममता जो है अद्वितीय है। मैं इसलिए कि वो मैं कैसे मतलब महिमा गाई जा सकती है, माँ की ममता की महिमा नहीं गाई जा सकती। इतना प्यार तो किसी को पास नहीं आने देती। कहती थी मेरा बच्चा है, मैं किसी और को नहीं दूंगी। कोई इसे कैसे दूध पिला सकता है? ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। हमने गुरुदेव के आगे विनती करी। हमने कहा कि प्रभु कृपा करो, इसके आत्मा को रिलीज करवाने के लिए आप अपनी कृपा दृष्टि करो और कुछ साधन बताओ कि कैसे इसका पार होगा। अब गुरु के साथ पास सारे सूत्र हैं, गुरु महाराज तो सब जानते हैं। गुरु महाराज ने कृपा दृष्टि करी, उसकी माँ की आत्मा से हम लोगों ने संपर्क किया, हमने प्रार्थना करी। मैं उसका मुंह नहीं देख पाई, मैं मरने से पहले उसका मुंह नहीं देख पाई, मैं उसके लिए जिंदा रहना चाहती थी। ये दुनिया उसकी देखभाल नहीं कर सकती। उसकी माँ की ममता उसके अंदर से आवाज आ रही थी, ये दुनिया उसकी देखभाल नहीं कर सकती। वो पीड़ा जो उसके अंदर थी ना, अब वो बंधन के रूप में बच्चे को किसी को पास नहीं आने देती। बच्चा रो रहा है, भूख से बिलबिला रहा है, लेकिन वो माँ नहीं जाने नहीं देती थी। तो जैसे तैसे करके थोड़ा वो दूध उन्होंने पिलाया अड़ोसी पड़ोसियों ने, लेकिन फिर भी जो है ना उसको संतुष्टि नहीं होती थी। तो हमने श्री सदगुरुदेव भगवान जी से जो प्रार्थना करी, श्री गुरु महाराज जी ने से हमने प्रार्थना करी, प्रभु इस माँ की आत्मा को मार्ग दिखाएं, इसका हृदय अभी भी पीड़ा से भरा हुआ है। तो हमारे गुरुदेव ने हमें रास्ता बताया। गुरुदेव ने कहा कि तुम माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करो, तुम माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करो। तो हमने श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से फिर माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करी। ये जो मंत्र है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती।
हे माता अन्नपूर्णा, आकर इस बच्चे को, इस माँ को सांत्वना दो, शांति दो, और इस बच्चे को वो चीज दो जो इसको चाहिए। मतलब उसको दूध चाहिए। अब हम कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनकी माँ की सोल किसी को पास नहीं आने दे रही। तो माँ ने कृपा करी, ब्लेसिंग दी। विशेष रूप से हमने माँ के दिव्य रूप को उसके साथ देखा, और जैसे उसको वो कह रही है, तुम चिंता मत करो, मैं इसके पालन पोषण का इंतजाम करती हूँ। माँ अन्नपूर्णा का जो तेज था वो पूरा प्रकाशमय था, और उनको जो आशीर्वाद दिया, इस बच्चे को पूरा स्नेह मिलेगा, पोषण मिलेगा, रक्षा मिलेगी, और पहले से भी ज्यादा जो मैं कर सकती हूँ मैं वो प्यार इसको दूंगी, मैं ऐसा इंतजाम करूंगी। तो ये माँ अन्नपूर्णा ने जब उसको आशीर्वाद दिया तब वो आत्मा संतुष्ट हुई, तब उसको शांति मिली। उसने माँ के चरण पकड़ के वो माँ के चरणों के साथ लग के रोती रही बहुत देर तक। ऐसा हमने देखा, हमें फील हुआ कि वो आत्मा जो है माँ के चरणों के साथ लिपटी हुई है। और माँ ने ऐसी कृपा करी, माँ अन्नपूर्णा ने ऐसी कृपा करी कि पहले से भी उनका मन बना हुआ था। उनकी जो एक बच्चे की जो मौसी थी, उनके मन में जो है संकल्प पैदा किया कि तुम इसकी केयर करो। उन्होंने कहा भी सही, वो पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन तब वो अलाउ नहीं कर रही थी, मतलब बच्चे को पास ही नहीं आने दे रही थी ना। लेकिन माँ ने ऐसा कृपा दृष्टि करी, आशीर्वाद दिया कि वो आत्मा अब थोड़ी मान गई इस बात को। और माँ ने दिखाया, जैसे हमें फील हुआ कि माँ स्वयं उस बच्चे को दूध पान करा रही, और इतना लाड, इतना प्यार किया, तब वो आत्मा संतुष्ट हुई। इस मंत्र का जाप हमने काफी देर तक किया, और फिर जो है हम उस आत्मा को संतुष्ट हुई। इसमें ज्यादा मतलब करीब हमें 1-1.5 घंटे का समय मिला, प्रार्थना करते, निवेदन करते, बार बार। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा थी, जो सहज ही बात समझ में आ गई, और वो आत्मा जल्दी तैयार हो गई। वरना कई दिन लग जाते हैं उस आत्मा को, मतलब मेहनत करते करते, प्रार्थना करते करते, लेकिन ये आत्मा जल्दी तैयार हो गई। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गुरु महाराज जी ने जो कृपा करी, उनकी वजह से, उनकी दया से ये कार्य हुआ। और तो उनकी मौसी को अब बुलाया गया भौतिक रूप से। पहले मैंने जो देखा वो आंतरिक रूप से देखा, फिर उनकी मौसी को बुलाया गया, उसकी मौसी को कहा गया कि इस बच्चे को दूध पिलाओ। अब उसको कोई भारीपन नहीं लगा, और उसने दूध पिलाना शुरू किया, और खूब प्यार से, खूब लाड से, जो भी उनसे संभव हो सका उन्होंने सब बड़े प्यार से। अब वो दूध पिलाती तो शुरू में कुछ समय तक मतलब ऐसा उसको फील होता था कि दूध पिलाते हुए उसकी छाया जो है उसके साथ है, कॉन्स्टेंटली उसको देख रही है, देखती रहती थी वो लगातार। ये एक दिन की घटना नहीं है, उसके बाद काफी मतलब दिन लगे, लगभग मतलब 10-12 दिन तक लगातार वो माँ ने, मतलब उसकी मौसी ने दूध पिलाया, और तब भी उसको लगता था कि वो कॉन्स्टेंटली उसको देख रही है, और खूब जैसे उसके कंधे पर हाथ रख रही है, कंधे पर हाथ रखती है। उसको एहसास अभी भी होता है, लेकिन अब भारीपन नहीं लगता, अब उसे डर नहीं लगता, जैसे उसके साथ है वो। धीरे धीरे उसकी वो अनुभूति जो है वो कम होती चली गई, और बच्चा अब वो चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी थी। और 2 महीने लग गए टोटल। उसके बाद फिर उनके घर वालों ने प्रार्थना करी, तो मैंने ध्यान करके देखा तो वो आत्मा जो है वो मुस्कुरा रही थी, माता अन्नपूर्णा के चरणों में झुकी थी। उसने कहा कि अब मेरा मन हल्का है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं सदा उसकी रक्षा करती रहूंगी, मैं सदा उसकी रक्षा करती रहूंगी। ये कहकर हमने उस आत्मा को प्रकाश में विलीन होते हुए अनुभव किया। आत्मा का प्रकाश में विलीन होने का जो अनुभव है ना, बड़ा दिव्य होता है। हमने अनुभव किया कि वो आत्मा प्रकाश की ओर जा रही है। लास्ट में एक गोल्डन गेट खुला, उस गोल्डन गेट से प्रवेश करके वो आत्मा अपनी यात्रा पर आगे चली गई, और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उनके साथ था। काफी लंबे समय तक हमें ये घटना हमारे दिमाग से जाती नहीं थी। फिर हमने गुरु महाराज से प्रार्थना करी, भगवान शिव का हमने धन्यवाद किया जिनकी कृपा से ये सब हुआ, माँ भगवती की कृपा हुई, और हमने सबका धन्यवाद दिया। सबकी कृपा से ओवरऑल इस आत्मा को मुक्ति मिली, और वो बच्चे को मतलब उसका पालन पोषण ठीक से होने लगा। जो ये हमारे लिए लर्निंग है, देखो मोह तो सबका, माँ है, माँ की ममता से कुछ ऊपर कुछ नहीं है। माँ का प्यार, माँ का लाड अभी भी उतना ही था उस बच्चे के प्रति। लाड जो है ना, मतलब जो हमने अनुभव किया, भाई मेरे तो रोना ही नहीं रुकता था कई दिन तक कि हुआ क्या है। देखो माँ का इतना प्यार, संसार में अगर कोई माँ के प्यार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं नमन करता हूँ संसार की समस्त माताओं को नमन करता हूँ। भाई तुम्हारा प्रेम जो है अनुपम है। माँ केवल शरीर नहीं होती, वो आत्मा की छाया होती है। जब माँ की ममता अधूरी रह जाती है तो आत्मा तक बंध जाती है। मैं संसार की समस्त माताओं को प्रेम, सम्मान और शांति से नमस्कार करता हूँ। मैं जानता हूँ माँ कभी नहीं मरती, वो आशीर्वाद बनकर सदा साथ रहती है। मैं सभी बच्चों की सुरक्षा और पोषण की दिव्य ऊर्जा जो है सबको भेजता हूँ।
प्रार्थना करता हूँ कि सब पर कृपा दृष्टि रहे। जो अपनी माँ जीवन में है अभी, उनको प्रेम कर लेना। सबको कह रहा हूँ, पता नहीं फिर ये संयोग कब मिले कब ना मिले। मैं नमन करता हूँ अपने माता पिता को, धन्यवाद देता हूँ उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए, और अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि कृपा दृष्टि करें प्रभु, इस आत्मा का कल्याण हो सके, सभी आत्माओं का कल्याण हो सके आपकी कृपा से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जो भी था, मैंने एक सच्ची घटना बयान करी है। आपको जैसा पसंद आए तो नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। भारत माता की जय, जय जय श्री राम, ओम श्री परमहंसाय नमः, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसी मैं प्रार्थना सबके आगे करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।